चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7th। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई, है ना, एट अ पॉइंट P 1, 2, 3 in the direction of line PQ, clear, where Q is a point 5, 0, 4, clear। तो देखिए, इसको रिजॉल्व करने की 3 सिंपल स्टेप्स है ना। सबसे पहली स्टेप ये है, स्टेप नंबर 1, आपको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई, है ना। फाई आप देख सकते हैं एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा इसका ग्रेडियंट, क्लियर। तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रेड फाई, क्लियर। तो आप इसका जैसे ही आप ग्रेड फाई कैलकुलेट करेंगे आपको मिल जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका, फाई का। पर उसने बोला है एट पॉइंट P, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को x, y, z, ये x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 3। तो आपको 1, 2, 3 पर ये वैल्यू सेटिस्फाई करानी पड़ेगी और ये होगा एक वेक्टर, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन PQ, क्लियर, वेयर P आपके कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3 हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स 5, 0, 4 है। तो PQ की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, क्लियर। तो जिसकी डायरेक्शन में निकालना होता है उसका कैलकुलेट करते हैं हम यूनिट वेक्टर। तो स्टेप 2 में आपको निकालना है PQ का यूनिट वेक्टर, क्लियर। और स्टेप नंबर 3 में आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, क्लियर, डॉट प्रोडक्ट, सिंपल। चलिए, सबसे पहले हम पहले स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास में फाई अवेलेबल है, हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई, क्लियर। ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है आपका डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z² आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z² के कैप प्लस डेल बाय डेल z ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z² के कैप, क्लियर। तो ग्रेड फाई निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x इंटू आई कैप माइनस 2y इंटू जे कैप, क्लियर, और प्लस 4z इंटू के कैप। ये निकल गया आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई। पर ग्रेडियंट ऑफ फाई किस पॉइंट पे निकालना है, 1, 2, 3 पे। मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। ये हो जाएगा आपका 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप। ये निकल गया ग्रेड फाई, क्लियर। तो हम यहाँ पे निकल लेते हैं इस पॉइंट, इस वैल्यू को। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप, क्लियर। स्टेप नंबर 2 में आपको निकालना है PQ की डायरेक्शन में निकालना है, तो PQ का यूनिट वेक्टर। चलिए, हम स्टेप नंबर 2 एग्जीक्यूट करते हैं। अगर अब आपको PQ का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आप देख सकते हैं ये रहा आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। P के कोऑर्डिनेट है आपके पास में 1, 2, 3, क्लियर। और ये रहे आपके Q के कोऑर्डिनेट। Q के कोऑर्डिनेट है आपके पास में 5, 0, 4, क्लियर। ये एक लाइन है, ये रहा P और ये रहा Q। इसका वेक्टर निकालना है तो Q के कोऑर्डिनेट्स में से P के कोऑर्डिनेट सब्सट्रैक्ट कर दो, क्लियर। तो जो PQ वेक्टर आपको मिलेगा वो होगा 5 - 1 4, 4 आई कैप 0 - 2, क्लियर, 0 - 2 जे कैप और 4 - 3 प्लस के कैप। ये निकल गया आपका PQ का वेक्टर। पर आपको PQ का वेक्टर नहीं कैलकुलेट करना है, PQ का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर होता है दैट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर। तो n कैप ऑफ PQ का यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा आपका 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16
प्लस 4 प्लस 1। क्लियर? तो आपका हो जाएगा 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21 अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 21। अब आपको करना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि दिस वेक्टर दिस यूनिट वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ में 2i कैप ग्रेड 5 के साथ में माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। क्लियर? चलिए इस डॉट प्रोडक्ट को हम रिजॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। क्लियर? i कैप इंटू आई कैप। क्लियर? i कैप इंटू आई कैप इज 1, 4 2 8 है ना, 8। क्लियर? माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 2, 4 2 8। क्लियर? प्लस 8 एंड प्लस 12 अपॉन अंडर रूट 21। क्लियर? अंडर रूट 21 क्या हो जाएगा 28 अपॉन अंडर रूट 21 इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।